Happy Independence Day and happy birthday to all of us, because our martyrs, our freedom fighters laid down their lives. They made supreme sacrifices, and that's how we could be born as a free Indian citizens. ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਕਰਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਅ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ सोच रहा सीगा भाई बच्ची उसने परफॉर्म किया, तो पहले माफ़ करना, हिंदी पंजाबी इंग्लिश सब मिक्स होगा, तो इट्स माय फ्रीडम। तो बच्चा भी वो भूल गया था, वो अपनी कविता भूल गया था और मैं भी अपनी स्पीच भूल गया हूँ। आई एडमिट इट, बट one thing is there that she held the ground, she didn't leave the stage, and so will I. I will also hold the ground, although I don't remember what I prepared as a speech. So I'm not going to bore you much. और celebrations भी है, I'm not going to stay between celebrations and you, because celebrations में भंगड़ा भी है और ये सब चीज़ें आपके आप देखेंगे, हम celebrate करेंगे, आप enjoy करेंगे सब। तो I was just wondering, अभी रात की बात है, मैं सोच रहा था कि what sort of thing is this freedom? ये फ्रीडम है क्या जो हम बड़ा कर रहे हैं भाई ये फ्रीडम है, ये इंडिपेंडेंस है? What is this after all? Is it something physical? क्या ये फिजिकल समथिंग है कि कोई बनावट में है या किसी फॉर्म में है? तो क्या है ये? अब फ्रीडम तो पहले भी थी। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, क्राइमलेस सोसाइटी थी, कोई क्राइम्स नहीं होता था, धिएँ बहनें जो थी वो बड़े आराम से घूम फिर लेती थी। अब वो ज़माना नहीं है, क्राइम ज़्यादा है कंपैरेटिवली। दे आर राइट इन सेइंग सो। अब मैं सोचता हूँ भी what is that thing which happened? क्या हुआ 15 अगस्त को? तो फिर दिमाग में आया भी freedom is not a physical thing alone, although it's a physical thing also, physical भी है। अब गौर से देखिए, कोई somebody is undergoing sentence in the jail, even he wants freedom, तो वो भी रेस्ट्रेंट से बाहर आना चाहता है, तो उसकी भी फ्रीडम का जज्बा है। अब इस फ्रीडम में और उस फ्रीडम में क्या फ़र्क है? हम पहले भी तो आज़ाद थे, हमारे कोई वी वर नॉट चेन्ड, वी वर नॉट इन शैकल्स, वी वर नॉट फेटर्ड। हमें कहीं पे ऐसा तो नहीं था भी हम कहीं जा नहीं सकते, हम घूम नहीं सकते, बल्कि उन दिनों में कुछ फ्रीडम ऐसी थी जहाँ पे अंग्रेज़ जाते थे हमें साथ में ले जाते थे गुलाम बना के। इंग्लैंड जाया हो, कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं, इधर ले गए उधर ले गए, सारे वर्ल्ड ओवर उन्होंने हमें घुमाया, तो फ्रीडम तो देयर, इट वाज देयर। बट फिर मैंने आई कंक्लूडेड कि इट्स नॉट मेयर फिजिकल थिंग, इट इज़ समथिंग स्पिरिचुअल। ये स्पिरिट फॉर्म में है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक जज्बा है। दैट्स वाई वी कॉल इट द हाइस्ट वर्च्यू, एंड फ्रीडम इज समथिंग वी आर बॉर्न विथ। ये वो हाइस्ट वर्च्यू है जो हमारे में इनबॉर्न है, जो गॉड ने हमें हमारे जन्म के साथ दिया है। एज रूसो हैज सेड, मैन इज बॉर्न फ्री बट इन चेन्स एवरीवेयर। जब आदमी जन्मता है वो उसमें कंप्लीट फ्रीडम होती है, गॉड गिव्स अस कंप्लीट फ्रीडम। और जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में कार्मिक थ्योरी है
वो कार्मिक थ्योरी को अगर आप गौर से देखिए, वो कार्मिक थ्योरी को सफल मान ही नहीं सकते जब तक हमें फ्रीडम ऑफ एक्शन ना हो, फ्रीडम ऑफ कर्मा ना हो। गॉड हैज गिवन अस freedom of karma, freedom of action. We have a choice. We have a choice of action. But सारा कुछ actions पे dependent है. So freedom is something which you need to live life. You cannot imagine life without freedom. ये beyond imagination है. तो इस तरह से ये वो जज्बा है जो एक बेसिक चीज़ है हमारी लाइफ के लिए। अनलेस वी हैव द फ्रीडम, इनबॉर्न फ्रीडम, वी कैनॉट लिव प्रॉपरली। वो जीना, लाइफ इज़ मीनिंगलेस विदाउट फ्रीडम। तो अब क्या हुआ 15 अगस्त में, क्या हुआ? अब जब 15 अगस्त वाला दिन आया तो जितना फ्रीडम स्ट्रगल था हमारा, एंड मैं ये सोचता हूँ कि वाई मार्टर्स our freedom fighters, they made such a supreme sacrifice. क्या जज्बा था एक्चुअली, क्या प्राप्त हुआ हमें? और साथ में ये सवाल भी पैदा होता है कि 15 अगस्त वाले दिन क्या हमारी फ्रीडम हमें मिल गई और थिंग्स वर ओवर? क्या कंप्लीट हो गया सब? नो, it was a one step, but of course it was, although one step towards freedom, total freedom, but at the same time it was a giant leap of the mankind, of the Indians. ये एक स्टेप हो सकता है, बट इससे द्वार खुल गए। हम उस दिन टोटली फ्री हो गए, हमें फ्रीडम ऑफ चॉइस हो गई। वी कुड रूल आवरसेल्व्स, we could make laws for ourselves which are going to govern us. तो हमें आज़ादी मिल गई। तो process of freedom started on 15th August. अब आगे देखिए आप, 26 जनवरी मनाते हैं। 26 जनवरी को another step in freedom. We could have our own constitution. We could have our own laws. हम citizen बन गए. We the people adopted Indian constitutions, and we ourselves adopted what would be the law which would govern us. तो हमने खुद का अपना एक constitution, संविधान बना लिया. Another step in freedom. फिर यहाँ पे क्या बात ख़त्म हो गई? No, बात यहाँ पे भी नहीं ख़त्म हुई। और मैं तो कहूँगा कि बात ख़त्म ही नहीं हुई। दिस इज़ कंटिन्यूअस जर्नी। अब मैं एक बुक पढ़ रहा था, रोड टू फ्रीडम। आई मस्ट ऐड वन थिंग हियर, ये रोड टू फ्रीडम क्या है? कहीं ये ख़त्म हो जाती है? नो, दिस इज़ अनएंडिंग रोड, नेवर एंडिंग प्रोसेस। फ्रीडम का स्ट्रगल है, वो चलता रहेगा, वो प्रोग्रेस करता रहेगा। और जैसे हम बोलते हैं ना, लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन मीन्स क्रांति। तो ये क्रांति सदा ही अकर करती रहती है। जैसे हम हर महीने ये बदलता है, जैसे हम हर महीने के पहले दिन को संक्रांति कहते हैं, संग्रांत कहते हैं। तो इट्स ए चेंज। एवरी डे, एवरी मोमेंट देर इज़ ए चेंज एंड देर इज़ ए प्रोग्रेस। तो ये जो सिलसिला है फ्रीडम का, ये हमेशा चलता रहना चाहिए और चलता रहेगा भी, और चल भी रहा है। जैसे अभी आपने देखा होगा कि वी हैव न्यू लॉज। हमारी जो ओल्ड CRPC है, IPC है, एंड आई वॉज क्वेश्चनिंग इट अर्लियर ऑल्सो, दैट वी आर बीइंग स्टिल गवर्नड बाय द लॉ विच वॉज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। हमारे पास अभी भी वो लॉ हैं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए हैं, हमारी पार्लियामेंट ने ही नहीं पास किए। वो हमें रूल कर रहे हैं अभी भी। तो ये एक और स्टेप हुआ हमारी टुवर्ड्स आवर टोटल फ्रीडम।
ये वन मोर स्टेप है एंड दिस विल कंटिन्यू. लेट अस एग्जामिन इट फर्दर. ये फ्रीडम है क्या, इसमें ये क्या जज्बा है जो लोगों ने अपनी जानें वार दी, इतने सेक्रीफाइसेस किए. तो मैं जैसे शेर वगैरह सुनाए थे वक्ताओं ने यहाँ मेरे से पहले, तो वो शेर था, ऐसे ही मैं भी कुछ शेर व शायरी की है, तो अगर याद रहेगा तो मैं, वैसे मेरा अपना ही है, याद तो रहेगा ही, तो मैं शेर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. आशिक हूँ इश्क है, आशिक हूँ इश्क है, आलम है सरफरोशी का, पाक है इबादत है, धंधा नहीं है जिस्म फरोशी का. सो ये जो जज्बा है, ये जो इश्क है, मैं दूसरे इश्क की बात नहीं कर रहा, मैं स्पिरिचुअल इश्क की बात कर रहा हूँ, मैं रूहानी इश्क की बात कर रहा हूँ. वो लोग जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको इश्क था आज़ादी से, फ्रीडम से, अपनी इंडिपेंडेंस से, सो दैट दे कुड ग्रो इन लाइफ. उन्होंने अपनी लाइफ को ले डाउन करके, अपने लाइफ के सेक्रीफाइसेस करके आपके लिए मोल या उधार लिए कुछ ज़िंदगी के पल, ताकि हम जी सकें. तो ऐसा कुछ जज्बा था. एक और आपसे मैं एपिसोड शेयर करना चाहूँगा फ्रॉम द लाइफ हिस्ट्री ऑफ शहीद ऊधम सिंह जी. एंड many of you must not be knowing it, I am sure about it, that ऊधम सिंह जी ने क्या किया था. एक जनरल सी बात है कि लोग, उन्होंने जलियांवाला बाग का बदला लिया था. उन्होंने कोई बदला नहीं लिया था. शहीद इज नॉट आफ्टर सम रिवेंज, उसकी रिवेंजफुल फीलिंग नहीं होती उसकी तो सिर्फ अपना टारगेट होता है. वो तो शहीद तो एक दीवाना होता है, वो एक आशिक होता है आज़ादी का, इंडिपेंडेंस का. एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, ही डिड नॉट assassinate or did not kill General Dyer, who was responsible for the Jallianwala Bagh shootout. Actually, he assassinated Sir Michael Odwyer. He was governor of Punjab at that point of time when shootout order was given, and he was the one who gave that order. General Dyer was already, he died his natural death. He was already dead when Shahid Udham Singh went to London. So he decided to shoot Sir Michael Odwyer. After he killed Sir Michael Odwyer, तो उसके बाद में he was tried and was ordered to be executed. He was to be hanged till death. तो जैसे आप सबको पता है कि जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था, तो लास्ट विश के बारे में पूछते थे उस ज़माने में. आज तो मेरे को भी नहीं पता भाई लास्ट विश पूछी जाती है, क्योंकि फांसी ही बड़ी रेयरेस्ट हो गई. एंड आवर लॉ इज़ लाइक दैट कि रेयरेस्ट केसेस में फांसी होगी. तो जब वो शहीद को पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो बहुत से लोग होंगे जो कहते हैं भी मेरे को गीता चाहिए, मेरे को ये धार्मिक ग्रंथ चाहिए, मेरे को बाइबल चाहिए, या मेरे को गुटका साहब चाहिए. कुछ भी अपने अपने धर्म के हिसाब से लोग बोलते हैं. सो व्हाट शहीद आंसर्ड, शहीद का क्या रिप्लाई था? शहीद का रिप्लाई था कि मेरे को वारिस शाह की हीर चाहिए. इमेजिन, उसकी लास्ट विश थी कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वारिस शाह की हीर चाहिए. एंड आई वॉज अगेन वंडरिंग वाई वारिस शाह की हीर, बट आई कुड मेक आउट. वो दीवाना था, आशिक था, इश्क था उसको आज़ादी से,
और वारिस शाह की जो हीर है वो आशिकी सिखाती है, इश्क सिखाती है। अब वो आप वाला इश्क नहीं है जिसको आप सोच रहे हो, जो वारिस शाह की हीर में भी है। देन आई वेंट थ्रू वारिस शाह की हीर, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, क्या है ये वारिस शाह की हीर पढ़ी फिर मैंने, तो इट्स ए लॉन्ग बिग वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट। तो जब उसको पढ़ा तो पता लगा कि ये एक स्पिरिचुअल बुक है, स्पिरिचुअल ग्रंथ है, साथ साथ हिस्टोरिक भी है, उसमें हिस्टोरिक इवेंट्स भी बताए हैं, दंत कथाएँ भी उसमें मेंशन्ड हैं, कोई ऐसा मर्ज नहीं जो उसमें मेंशन ना हो। इट्स ए बिग डॉक्यूमेंट, लॉन्ग डॉक्यूमेंट, तो उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। और अल्टीमेटली वारिस शाह क्या कहते हैं, एक सूफ़ी कबीर हैं, सूफ़ी मुस्लिम कबीर, तो वो फ़कीर हैं, तो वो बोलते हैं कि ये जो वारिस शाह में जो मेरे कैरेक्टर हैं, जो रांझा है, रांझे से मेरा मतलब है कलबूत जिस्म, और हीर मेरी रूह। जो आदमी की जर्नी है वो जिस्म से रूह तक है। जब जिस्म रूह को प्राप्त कर लेता है तो ये जर्नी ऑफ लाइफ गेट्स इज कंप्लीट। तो यही हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारा अल्टीमेट एम जो है, चाहे आप इसको मोक्ष कह लो, चाहे इसको निर्वाण कह लो, चाहे इसको फ्रीडम कह लो, तो ऐसा कुछ जज्बा जो हमारे शहीदों में था, जिनकी कुर्बानियों के सदका हम ये आज ये दिन देख रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। वी आर इन ए वे कमेमोरेटिंग दैट स्ट्रॉन्ग इमोशन, दैट हाईएस्ट वर्च्यू दे कैरिड, और उसको हम निरंतर चालू रखेंगे। और ये प्रोसेस को हम ये आज दोहराते हैं, ये प्रण लेते हैं एक तरह से कि हम ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस ऑफ फ्रीडम है, इसको कंटिन्यू रखेंगे। और दैट्स हाउ लाइफ इज़ गोइंग टू थ्राइव एंड लाइफ इज़ गोइंग टू मेक प्रोग्रेस। यही जर्नी लाइफ की है। और एक और इन अ गुड मूड मैं आपसे एक जोक और शेयर करूँगा। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए जोक। तो दिस इज़ गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट फ्रीडम इज़ लाइक। ये इमोशन कितना, क्या चीज़ है ये इमोशन। तो ऐसा हुआ कि एक वर्ल्ड में एक डॉग्स की एग्जीबिशन लगी। तो एग्जीबिशन थी, तो उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ से डॉग्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो कोई यूएस का डॉग था, कोई इंग्लैंड का था, कोई कहीं से था, एक इंडियन भी था उनमें। तो ऐसे ही एक यूएसएसआर जो इन दोज डेज, पहले आजकल जिसे हम रशिया बुलाते हैं, वो यूएसएसआर कहते थे उसको। तो यूएसएसआर से भी एक डॉग आया था। तो वो तो आपस में, अब जैसे ओलंपिक्स में खिलाड़ी मिलते हैं, खिलाड़ी, तो वैसे वो मिले आपस में, तो हालचाल पूछ रहे थे। तो क्योंकि इंडिया और यूएसएसआर बहुत फ्रेंडशिप थी उनमें, तो देवर फ्रेंड कंट्रीज। तो रशियन डॉग इंडियन डॉग से मिलता है तो कहता है, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। एंड व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो वेरी फाइन। रशियन डॉग सेज, आई एम एंजॉइंग लाइफ। I have everything free, free education, free medical aid. I have a tremendous life out there. It's all right. So after some time, what about you? Indian dog says that I don't have all these facilities you have counted. So I'm also passing the time. It's good. And after a pause, वो जो रशियन डॉग है वो इंडियन काउंटर पार्ट को पूछता है, कहते, टेल मी फ्रेंड, टेल मी वन थिंग, डू यू हैव फ्रीडम ऑफ बार्किंग आउट देयर इन योर कंट्री? आपको भौंकने की आज़ादी है? एंड इंडियन डॉग जंप्स, यस दैट आई हैव। फिर रशियन डॉग एक पॉज लेता है, कहता, फ्रेंड कुड यू डू मी अ फेवर? वो कहता है, व्हाट फ्रेंड, बताइए। तो वो बोलता है
could you help me getting citizenship of your country? तो वो इंडियन डॉग बड़ा हैरान होता है, भाई ये इतना मज़े कर रहा है वहाँ पे, तो वो कहता है आर यू मैड? नो ब्रदर, I have a lifelong ambition, that ambition is to bark with freedom. I want to bark, and I don't have that freedom in my own country. So I want to go to your country. तो freedom एक वो जज्बा है जो इनबॉर्न है, हमारे अंदर है, जिसको हमने सदा ही जलंत रखना है। ये ज्योति ऐसी है, ये ज्वाला ऐसी है जो हमेशा जलती रहनी चाहिए। And that's why we say long live the revolution. So यही है, ये क्रांति है, एक ये जज्बा है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, and that's how life is going to thrive. और अब जब मैं फिर आपको प्रॉमिस किया था भी आई एम नॉट गोइंग टू स्टे बिटवीन यू एंड सेलिब्रेशंस, एंड भंगड़ा इज़ गोइंग टू बी परफॉर्म राइट नाउ। सो भंगड़ा के लिए वो है, तो भाई साहब बता रहे थे, सेक्रेटरी साहब तो ये बता रहे थे भी जो ये भंगड़ा है, ये इसमें कई तरीके हैं इसके, कई एक लुड्डी है, एक झूमर है, एक सम्मी है। तो मैं इनको ये बताना चाहूँगा कि ये सब कुछ है। भंगड़ा इज़ नॉट अ मेयर फिजिकल डांस, ये एक फिजिकल डांस नहीं है, ये भी डांस कर लिया, और दिस इज़ ए स्पिरिचुअल डांस, और ये सबको मिलके बना है। ये जो सम्मी है, ये जो लुड्डी है, ये जो धमाल है, ये जो झूमर है, इन चारों डांसेस फॉर्म का ये मिश्रण है। जो आज का भंगड़ा है ये मिश्रण है। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग, दैट इट केम फ्रॉम टर्की। इसमें टर्की के फकीरों का भी योगदान है जो यहाँ पे आए, तो अपने साथ वो झूमर लेके आए। झूमर वो झूमते होते थे मस्ती में, जैसे आपके सूफ़ी कभी सूफ़ी फ़कीर हैं जैसे बाबा बुल्ले शाह, वो झूमा करते थे। तो वो जो झूमने की ये स्पिरिचुअल है, दिस इज समथिंग स्पिरिचुअल। और एक और बात आपको बताता हूँ जिससे आपको इसकी सेकुलर फॉर्म का पता लगेगा भी ये कैसे, दिस इज ए सेकुलर एंड स्पिरिचुअल डांस। वाई इट इज सो सेकुलर? जो इसमें हम बोलते हैं ना बल्ले 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 बल्ले, अब ये डिस्टॉर्टेड फॉर्म है। बल्ले 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 क्या हुआ ये? व्हाट इज दिस बल्ले बल्ले? हैव यू एवर ट्राइड टू थिंक अबाउट इट? नो। तो मैं आपको बताता हूँ, आपसे शेयर करता हूँ। ये जो बल्ला बल्ला है ना, बल्ला बल्ला बल्ला, तो ये है वल्लाह वल्लाह वल्लाह। ये इसमें आपको कहा है ना ये सेकुलर है, इसमें वल्लाह वल्लाह वल्लाह, इसकी जो डिस्टॉर्टेड फॉर्म है उसको बोलते हैं बल्ला बल्ला बल्ला। तो ये वल्ला है, वाह वाह करते हैं। तो जब हम वाह वाह भी करते हैं तो उसमें भी उसका नाम छुपा है, ऑलमाइटी का नाम छुपा है, उस अल्लाह का नाम छुपा है, वाह अल्लाह। इसका शॉर्ट फॉर्म है वल्लाह वाह वाह। सो आप इंजॉय कीजिए ये जो आपका स्पिरिचुअल एंड ये जो रूहानी और ये जो सेकुलर डांस है, अब वो आप इंजॉय करेंगे। मेरे ख्याल इसी के बाद में आप ये, और इसी के साथ कहते हैं पहले सॉन्ग है, तो उसके बाद में ये भंगड़ा होगा। सो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, एंड वंस अगेन आई विश यू, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन द Independence Day. Happy Independence Day. Happy birthday.